अगर जातिगत आरक्षण का इम्प्लीमेंटेशन इन 76 सालों में सही होता तो गरीबी तो मिट जानी चाहिए थी। अगर हम आज की बात करें, हमारे देश की राष्ट्रपति पिछड़े समाज से हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री वो ओबीसी से हैं, तो सामाजिक असमानता कहाँ रह गई? आज जो सबसे शोषित है वो है जनरल कैटेगरी का, चाहे वो ब्राह्मण उससे हो, चाहे वो क्षत्रिय समाज से हो, किसी भी स्वर्ण समाज से हो, उनको सबसे ज्यादा नुकसान उनका हो रहा है। उनकी बात कौन करेगा? एक पूरे देश में एक यूनिफॉर्म पॉलिसीज रूल्स तय कर दिए जाए जिसके बेसिस पे ईडब्ल्यूएस का सरलीकरण हो करके जो स्वर्ण कैटेगरी में इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को जो बेनिफिट मिल रहा है उनको वो बेनिफिट मिले। अब आप प्रधानमंत्री राष्ट्रपति पद से आगे आप क्या अचीव करेंगे? वहां तक तो आप पहुंच चुके हैं। पूरे देश में एक तरीके की पॉलिसी लगा दी जाए, क्योंकि अब आप देखिए ईडब्ल्यूएस में अलग अलग हर राज्यों में अलग अलग क्राइटेरिया है, तो उसको compete करने में ही जहाँ पे बच्चों को ज़रूरत है वहाँ पे उनको बेनिफिट ही नहीं मिल पाता। उनके बच्चे ऐसे अपने गवर्नमेंट जॉब में या फिर कहीं पे जाएं तो वो उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति जो ऑलरेडी एक मजबूत उसमें आ चुकी है, तो ऐसे लोगों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। इसी को लेकर के हमारी याचिका है। और नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की सीनियर एडवोकेट रीना इंसिक जी, और वो एक याचिका लाई है और याचिका बहुत महत्वपूर्ण है। आज़ादी के 70-75 सालों के बाद भी गरीब है, चाहे वो SC ST OBC कैटेगरी का ही क्यों ना हो। आरक्षण मिल चुका है लेकिन उसकी दशा में तब्दीली नहीं है। इसी बात को लेकर इन्होंने याचिका दायर की है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने उनको स्वीकार भी किया, केंद्र सरकार से जवाब भी मांगा और संशोधन करने की बात कही है। आपकी याचिका है कि सबसे पहले गरीब चाहे SC का हो, OBC का हो या ST का, लेकिन इस पर कई लोग विरोध भी कर रहे हैं, बोले कि हम नहीं चाहते। लेकिन आपकी याचिका क्या है जो अमूल रूप से इन लोगों की दशा में बदलाव ला सकती है? देखिए, हमारी याचिका ये है कि जातिगत आरक्षण का लाभ उसको मिले जहाँ पे जिस आदमी को उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अब जो ऑलरेडी सरकारी नौकरी लेकर के बैठा हुआ है और जातिगत आरक्षण के SC ST OBC के रिजर्वेशन कोटे से आया हुआ है, तो उन परिवारों को उससे अलग रखा जाए, उन परिवारों को आरक्षण का लाभ मिलना बंद हो जाए। दूसरा, हमने एक मैकेनिज़्म प्रस्तुत किया था सरकार को कोर्ट के माध्यम से, जिसकी जो याचिका है वो लास्ट ईयर ही कोर्ट ने स्वीकार कर ली थी। और इसमें हमने मैकेनिज़्म ये दिया है कि भाई देखिए, अगर कोटे के अंदर n नंबर ऑफ सीट्स हैं, चाहे वो सरकारी नौकरी में है या फिर कहीं कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन में है, और जो उम्मीदवार एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया को पूरा कर रहे हैं तो उनका सिलेक्शन हो जिनकी जो इनकम है वो सबसे कम है। तो हमने ये मैकेनिज़्म प्रस्तुत किया है कि आप लोएस्ट इनकम से सिलेक्ट करते चले जाइए और फिर ऐसे आप अपनी सीटों को भरिए। आप ऐसा नहीं कि कोटा बदलवाना नहीं चाहती, जितना जिसको कोटा मिला जिस जाति को मिलता रहे, लेकिन उस जाति के गरीब को प्राथमिकता दी जाए। बिल्कुल, हमारा इसमें यही कहना है कि भाई जो गरीब है, क्योंकि अब आप देखिए कि सरकार आज भी 85 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रही है। ऐसी क्या ज़रूरत है? देश की जो जनसंख्या है वो करीबन लगभग आज की डेट में 150 करोड़ है। 150 करोड़ में से आप 85 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहे हो, कहाँ से ये पैसा आ रहा है? ये पैसा अगर कहीं और खर्च हो। दूसरा कारण क्या है? क्योंकि देश में अभी भी गरीबी है। जब आप 75 साल से आरक्षण दे रहे हैं, जाति के आधार पर दे रहे हैं, तो अभी तक कहीं तो कुछ फेलियर है ना। तो ये क्या कह रहा है वो आरक्षण? अगर ये महत्वपूर्ण सवाल भी है, उसी चीज़ को हमने हिट किया। देखिए, जो 25 साल पहले IAS बन गए, चाहे वो SC ST OBC कोटे से आ रहे हैं, तो उनके परिवार को आरक्षण की क्या ज़रूरत है? अगर कोई यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर है, SC ST कोटे से है, तो उनके परिवार को, उनके बच्चों को आरक्षण की क्या ज़रूरत है? तो जब उनके बच्चे ऐसे अपने गवर्नमेंट जॉब में या फिर कहीं पे जाएं तो वो उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति जो ऑलरेडी एक मजबूत उसमें आ चुकी है, तो ऐसे लोगों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। इसी को लेकर के हमारी याचिका है। और दूसरा इसमें कि जैसे मैंने पहले बताया कि एक जो मैकेनिज़्म है, आप सीटों को भरिए सबसे पहले जिसकी इनकम है उसके हिसाब से। और अब जिस तरीके से डिजिटाइज्ड है, आधार पैन लिंक है, तो वो अब वो वैसी स्थिति नहीं है कि जो 20 साल पहले थी कि आप एक फर्जी दस्तावेज बना करके आर्थिक आधार पे कोई किसी चीज़ का बेनिफिट ले सकते हैं, क्योंकि अब हर चीज़ पूरी ट्रांसपेरेंट है। कई लोग SC समाज के ही, यहाँ तक कि रेलवे के कर्मचारी यूनियन भी आपकी याचिका के विरोध में सुप्रीम कोर्ट
आपको अप्रोच किया है? हाँ जी, तो आज उनकी तरफ से इंटरवेंशन एप्लीकेशन हुई है, तो दाखिल हुई है, जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मान लिया है। हालांकि चीफ जस्टिस ने इस पे काफ़ी अपनी आपत्ति जताई और उन्हें कहा भी कि आप खुद क्लास 4 के हैं और जो क्लास 4 का जो सरकारी मुलाजिम है वो सबसे लोएस्ट इनकम में होता है और आपको तो इस चीज़ का सपोर्ट करना चाहिए, आप विरोध क्यों कर रहे हैं? हाँ। सीजीआई ने बोला ये सीजीआई ने बोला कि आपको तो इसका सपोर्ट करना चाहिए, ये तो गरीबों के लिए और आप इसका विरोध कर रहे हैं। हालांकि अगर आप देखें तो सीजीआई भी कहीं ना कहीं इसको लेकर भाई मानसिक रूप से सहमत तो है कि गरीब को हक नहीं मिल रहा। देखिए, ये क्योंकि ये सोशल फ्लॉ है, सामाजिक फ्लॉ है। 1950 से हमारा संविधान लागू है, आज 76वें साल में है संविधान के। संविधान ने जब आरक्षण का दिया, जातिगत आरक्षण का, वो इसीलिए दिया कि आप पहले आर्थिक रूप से मजबूत होइए। अब जब देश में 150 करोड़ की जनसंख्या में से 85 करोड़ लोगों को अगर फ्री में राशन दिया जा रहा है, तो आप इससे स्थिति लगा लीजिए कि अब गरीबी किस लेवल पे है। तो गरीबों के लिए तो जो टूल्स मैकेनिज्म होना चाहिए वो तो अभी तक नहीं हुआ। अगर जातिगत आरक्षण का इम्प्लीमेंटेशन इन 76 सालों में सही होता तो गरीबी तो मिट जानी चाहिए थी। गरीबी क्यों रहती? आप एजुकेशन को आप फ्री कर दीजिए, आप फ्री राशन क्यों बांट रहे हैं? तो वो जो मेन है कि जो गरीबी वाला जो मुद्दा है उसको हिट करने के लिए, और जहाँ पे जिन शोषित वंचित पिछड़ा वर्ग को वाकई में आरक्षण की ज़रूरत है तो पहला लाभ उन्हें मिले। अच्छा, कई लोग ये कहते हैं कि आरक्षण आर्थिक रूप से नहीं दिया, जैसे इस तरह की आरक्षण पर जब भी बात होती है तो कई लोग कहते हैं कि नहीं, ये सामाजिक रूप से दिया जा रहा है, सामाजिक रूप से समानता का अधिकार नहीं, आरक्षण का आर्थिक मतलब नहीं है, सामाजिक बराबरी का मतलब है। देखिए, ये सिर्फ एक बनाया हुआ सिस्टम है। जब आप उस चीज़ में आप फॉर एग्जांपल आप कहीं पे कोटे के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, आपने वहाँ पे SC ST OBC जनरल, अब आप जनरल कैटेगरी में जाइए। जनरल कैटेगरी में क्या, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, उसके अलावा वहाँ पे भी सर्टन क्राइटेरिया हैं। तो उसमें जनरल कैटेगरी के गरीब बच्चे को क्या सामाजिक फ़ायदा मिल रहा है? इसका तो ये दूसरा पहलू भी है ना। और वहीं पे एक IAS है, वो SC ST OBC कैटेगरी से हैं, वो भी IAS था, उसके माता पिता भी IAS थे, कोटा से आया, वो भी IAS बन गया है, पर वो अभी भी शोषित वंचित है। बजाय अगर आप उसको कंपेयर करें किसी जनरल कैटेगरी के आदमी से, वो गरीब है, उसकी आर्थिक स्थिति खराब है, पर वो सामाजिक रूप से सशक्त है, तो ये तो बहुत बड़ा इम्बैलेंस हुआ ना, विरोधाभास है बिल्कुल। अब आप देखिए कि आप कहीं पे भी जाकर के खड़े होते हैं तो आपको पहले खाने के लिए तो भोजन चाहिए ना, पर अगर आपकी आर्थिक हालात ऐसी है कि आपको तो EWS के अलावा भी आपका तो वहाँ पे भी कंपटीशन है उसके साथ, तो अब तो फिर कहाँ से सामाजिक न्याय कहाँ है? फिर तो सामाजिक न्याय है ही नहीं ना। अगर आपका कहीं पे जन्म हुआ है, अगर आप SC ST परिवार में हुए हैं या जनरल कैटेगरी में पैदा हुए हैं, पर आप गरीब हैं, तो आपके पास फिर क्या चॉइस है? तो आपके लिए तो अभिशाप हो गया फिर जनरल कैटेगरी में होना। तो सामाजिक रूप से इतनी खाई गहरी भी नहीं रही अब तो, बल्कि आरक्षण की वजह से कई चीज़ें एक दूसरों के मन में ये आ रहा है कि भाई ये कम नंबर आने की वजह से ज़्यादा ले गया, मेरे नंबर ज़्यादा थे, मुझे एडमिशन नहीं मिले, तो इसकी वजह से जातीय तनाव भी। अब आप इसको राजनीतिक तौर पे देखिए कि जो आपका ये प्रश्न था कि भाई ये तो सामाजिक न्याय है। अगर हम आज की बात करें, हमारे देश की राष्ट्रपति पिछड़े समाज से हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री वो OBC से हैं, तो सामाजिक असमानता कहाँ रह गई? आप तो आज शीर्ष पदों पे बैठे हैं। तो अगर हम लोकसभा अध्यक्ष आप देख लीजिए जी, तो कहाँ पे असमानता कहाँ रह गई? आप तो बिल्कुल शीर्ष पदों पे हैं, महिला होते हुए और इतने पिछड़े उससे आते हुए, तो आपको तो देश के संविधान ने अपॉर्चुनिटी दे दिया। आज जो सबसे शोषित है वो है जनरल कैटेगरी का, चाहे वो ब्राह्मण उससे हो, चाहे वो क्षत्रिय समाज से हो, किसी भी स्वर्ण समाज से हो। जो स्वर्ण समाज के युवा गरीब हैं, उनको सबसे ज़्यादा नुकसान उनका हो रहा है, उनकी बात कौन करेगा? तो ये कहीं ना कहीं हमारा जो ये ऐसा नहीं है कि हमारी स्वर्णों के लिए हमने उस चीज़ में करा है, पर कहीं ना कहीं जो उसका इफेक्ट है वो पूरे समाज में जाएगा कि भाई जो गरीब है सबसे पहले उसको बेनिफिट दिया जाए। दूसरी बात है रीना जी, स्वर्ण को कुछ विशेष इज्जत तो मिलती नहीं समाज में कि भाई स्वर्ण है तो इसको अलग क्लास है अलग, तो फिर ये इस तर्क में दम कितना है कि समाज की बराबरी, या तो सब बराबर है जब कानून के नज़रिए में समाज में बराबर है, तो फिर जरूरत क्या? देखिए, जो सामाजिक सिस्टम है अगर हम एक उसमें देखें तो वहाँ तो
जो एक शोषित वंचित है वो अचीव कर चुके हैं। अब आप प्रधानमंत्री राष्ट्रपति पद से आगे आप क्या अचीव करेंगे, वहाँ तक तो आप पहुँच चुके हैं। नरेंद्र मोदी जी हुए, वो तो बहुत ही गरीब परिवार के थे। अब जब एक गरीब परिवार का एक बिल्कुल देश के शीर्ष पद पे हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी, वो किसी बहुत अमीर परिवार से नहीं थी, एक दलित समाज की बेटी, इतने शीर्ष पदों पे। तो अब आज का जो भारत है वहाँ पे सामाजिक असमानता खत्म हो चुकी है। अब जहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो आर्थिक रूप से सशक्त हों, आर्थिक जो आरक्षण है वो आर्थिक आधार पे किया जाए, जातिगत आरक्षण के अंतर्गत भी वहाँ पे किया जाए कि जहाँ पे गरीब को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और जो EWS का हर राज्य में सरलीकरण हो। और बल्कि मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगी कि भाई जो EWS में पूरे देश में एक तरीके की पॉलिसी लगा दी जाए, क्योंकि अब आप देखिए EWS में अलग अलग हर राज्यों में अलग अलग क्राइटेरिया है, तो उसको compete करने में ही जहाँ पे बच्चों को ज़रूरत है वहाँ पे उनको बेनिफिट ही नहीं मिल पाता, और वहीं पे ही एक बहुत बड़ी प्रतिस्पर्धा होना चाहिए। EWS का किस तरह से सरलीकरण हो या किस तरह के रूल्स होने चाहिए? देखिए, जो एक पॉलिसीज़ हैं वो पूरी कंट्री में यूनिफॉर्म पॉलिसीज़ हों। अभी अगर आप राजस्थान में देखेंगे तो वहाँ पे जो एक लैंड का है वहाँ पे अलग क्राइटेरिया है कि अगर आपके पास इतनी हेक्टेयर की है तो आप EWS में नहीं कर सकते, बजाय आपकी फैमिली इनकम इतनी है या नहीं है। हरियाणा में है, यूपी में है, तो वहाँ पे अलग है। तो यहाँ पे इस चीज़ में एक लैंड को छोड़ दिया जाए। अब हालांकि जो उम्मीदवार वहाँ पे अप्लाई कर रहा है, ज़मीन उसके नाम नहीं है, ज़मीन तो उसके दादा बाप दादा एक जो खेती की ज़मीन है उसका उससे नहीं जोड़ा जाए, तो एक पूरे देश में एक यूनिफॉर्म पॉलिसीज़ रूल्स तय कर दिए जाए जिसके बेसिस पे EWS का सरलीकरण हो करके जो स्वर्ण कैटेगरी में इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को जो बेनिफिट मिल रहा है उनको वो बेनिफिट मिले। तो आपकी याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कहा गया? देखिए, हमारी याचिका में जैसे मैंने पहले बताया कि इंटरवेंशन एप्लीकेशंस क्लास 4 की कुछ एम्प्लॉयज़ यूनियन ने दाखिल करी, तो उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायाधीश ने ये कहा कि आपको इसका विरोध नहीं करना चाहिए। हालांकि अब उनकी एप्लीकेशन थी, उनकी एप्लीकेशन को मान लिया गया और अब आगे सरकार को 4 वीक का टाइम दिया है जवाब दाखिल करने। क्या इन वीकर सेक्शन के जो आपके इंटरवेंशन की गई, क्या इनके पीछे कोई और लोग हो सकते हैं? मतलब चेहरा कोई और है और मतलब ताकत किसी और की? अब इस चीज़ में तो हम लोग ऐसा क्लैरिटी से कुछ नहीं कह सकते हैं, पर अब जो जिनके लाभ की बात कर रही वो विरोध कर रहे हैं आपका? ये तो देखिए, ये तो अब न्यायाधीश ने कहा ही है, अब ये जो भी अब जब उनका काउंटर आएगा तो उसका जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद रीना जी। रीना सिंह सुप्रीम कोर्ट के तमाम जो ऐसे मुद्दे उठाती रहे जो समाज की भलाई के लिए हो, और ये मुद्दा भी SC ST OBC के उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है जो गांव में रहते हैं, जिनका आर्थिक रूप से कमज़ोर बैकग्राउंड रहा हो और जिन्होंने कभी आरक्षण का लाभ नहीं लिया। तो इनका कहना यही है कि भी उनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए ना, जिन्होंने नहीं लिया, जो आज भी गरीब है, जो IAS बन गया है, जो मिनिस्टर बन गया है, उसका बेटा क्यों आरक्षण का लाभ ले? आप तो हम लोग क्या सोचते हैं? अगर तमाम लोग इससे सहमत है, चाहे वो SC ST OBC ग्रुप का हो या जनरल का, शेयर जरूर कीजिए वीडियो को, ताकि गाँव का गरीब भी मूल जो धारा है देश की उससे जुड़ सके। नमस्कार।